हाँ भाई, अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोग देख रहे थे। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में अपन ने 3 अनुप्रयोग देख लिए थे। पहला अनुप्रयोग आपने देखा था कौन सा? अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। दूसरा क्या देखा था? अपरिमित आवेशित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। तीसरा क्या देखा? अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र, ये देखा था। और चौथा टॉपिक है आपके पास में समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना? देखो बेटा, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इसी स्थान पर आपके पास गोलीय कोष की जगह क्या होता? गोला। समरूप आवेशित गोला या गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला नाम का मतलब हो रहा है समरूप का मतलब, समरूप आवेशित का मतलब जो भी आवेश है वो सारा की सारा आवेश उस पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, जो भी आवेश है सारा आवेश उस पर एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है ना? चले आगे, चलो। समरूप आवेशित गोलीय कोष का मतलब होता है, गोलीय कोष का मतलब होता है खोखला गोला। कैसा? खोखला गोला। गोलीय कोष मतलब गोलीय पिंड हो गया, एज ए फुटबॉल, खोखला गोला। ठीक है ना? अगर वो गोला बोलेगा तो आपके पास में क्या आएगा? ठोस गोला। क्या आएगा बेटा? ठोस। ठीक, उसने बोला समरूप आवेशित, इसका मतलब ये आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। अब यार जब हम इसको आवेश देंगे तो जो भी आवेश होगा वो आवेश कहां जाएगा? इसके पृष्ठ पर जाएगा। कहां जाएगा? पृष्ठ पर जाएगा। कहां पर जाएगा? पृष्ठ पर रहेगा। अंदर तो कोई जगह ही नहीं, निर्वात में थोड़ी जाएगा। जो भी आवेश होगा वो आवेश कहां होगा? पृष्ठ पर होगा। इसका मतलब समरूप आवेशित गोलीय कोष कैसा है? चालक गोलीय कोष है। कैसा है बेटा? क्योंकि जो भी आवेश है सारा आवेश कहां पर है? पृष्ठ पर है। ठीक, अगर वो बोलता समरूप आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, तो समरूप आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, 2 गोले हो सकते हैं हमारे पास। 2 गोले कैसे? एक तो चालक गोला हो सकता है, आप जो भी आवेश देंगे वो सारा आवेश कहां हो? इसके पृष्ठ पर हो। कहां पर हो? पृष्ठ पर हो। और एक क्या हो सकता है? ठोस गोला ही है, लेकिन जो भी आवेश दिया सारा आवेश कहां है? उसके अंदर है। तो ये तो क्या हो जाएगा आपके पास में? चालक हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा? अचालक हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। आपके पास यहां 3 चीज आ रही हैं। देखो, गोलीय कोष ये हो गया। गोलीय कोष का मतलब खोखला गोला हुआ या नहीं हुआ? खोखला गोला क्या हो गया? जब आवेश देंगे सारा आवेश पृष्ठ पर होगा, इसका मतलब चालक होगा। ठीक, चलो। अगर ठोस गोला है तो वो बोलेगा कि ठोस गोला है, उसमें वो चालक है या कुचालक। चालक होगा तो आवेश कहां होगा? पृष्ठ पर। कुचालक होगा तो आवेश कहां होगा? अंदर। ठीक, मुझे अभी इनसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो एक इंट्रोडक्शन दे रहा था इनके बारे में। ठीक है ना? मुझे क्या करना है बेटा? समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण गोलीय कोष चाहिए। चलो भाई, गोलीय कोष ये हो गया। समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना? चलो, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसने बोला है क्या? विद्युत क्षेत्र कहां ज्ञात करना है? आपका बिंदु P यहां है, या बिंदु P यहां है, या बिंदु P यहां है? कुछ बोला है क्या? ये P1 P2 P3 कुछ बोला है क्या? विद्युत क्षेत्र तो यार इस चालक गोले के बाहर कुछ अलग होगा, पृष्ठ पर कुछ अलग होगा और अंदर कुछ अलग होगा। होगा या नहीं होगा? इसका मतलब टॉपिक में तो उसने नहीं बोला, तो टॉपिक उसने ये दिया है। और इस टॉपिक के अंदर कितने टॉपिक घुस गए? अब 3 टॉपिक घुस गए। कितने?
3 टॉपिक आप अटेंशन के साथ देखना, ऐसे 3-4 टॉपिक हैं, ठीक है ना। चलो देखो क्या बोला, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित, एक समान रूप से आवेशित हो रहा है, गोलीय कोष का मतलब खोखला गोला है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और विद्युत क्षेत्र कहां ज्ञात करना है, एक तो पृष्ठ के बाहर जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो, एक पृष्ठ पर जब बिंदु P पृष्ठ पर हो, एक जब बिंदु P कहां हो, पृष्ठ के अंदर हो। कहां पर हो, पृष्ठ के अंदर हो। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत। चलो अरे चलो आवाज नहीं। हाँ देखो, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का समरूप आवेशित गोलीय कोष है, जिसका संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। कोई समस्या। तब इस गोले के कारण, इस गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। और विद्युत क्षेत्र की गणना कहां करनी है, जब बिंदु पहला, जब ऐसे बोल दूं, गोलीय कोष के कारण, गोलीय कोष के बाहर, जब बिंदु P कहां हो, गोलीय कोष के बाहर हो। इसका मतलब क्या हो गया, कोई बिंदु P यहां है तो इसके केंद्र से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर है। अच्छा मेरे समझ नहीं आ रहा, ये स्मॉल r ज्यादा है या कैपिटल R ज्यादा है। स्मॉल r का मान ज्यादा है, तो मैं यहां बोल सकता हूं नाउ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल है। आप विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर रहे हो कौन सी कंडीशन में, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, इस वाली कंडीशन में। याद रखना, अगर आप गोला लेंगे, ठोस गोला लेते हो या खोखला गोला लेते हो, आप जब भी गोलीय त्रिज्या लेंगे तो गोलीय त्रिज्या क्या माननी है आपको, कैपिटल R माननी है प्रत्येक डेरिवेशन में, ठीक है ना। फिक्स कर देते हैं अभी से, जिससे आगे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। चलो हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है गोलीय कोष से बाहर, ठीक है ना। चले आगे देखो, मैं यहां तक की बात को लैंग्वेज के रूप में फिर बोलता हूं। माना कोई कैपिटल R त्रिज्या का खोखला गोला है, जिसका संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। तब इसके पृष्ठ पर उपस्थित आवेश Q हो तो इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी अन्य बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। चले आगे। अब देखो, इस केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर आप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो, तो यहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपको गाउस की प्रमेय लागू करनी पड़ेगी। क्या लागू करनी पड़ेगी, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से, ठीक है ना। गाउस की प्रमेय क्या है आपके पास में, होल इंटीग्रेशन s e वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर क्या आएगा, सिग्मा q बटा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1। अब बेटा आप ये देखो, आपको जब आप यहां गाउस की प्रमेय लागू कर रहे हो तो बिंदु P पर कोई गाउसियन लूप की कल्पना करनी पड़ेगी। ये पूरा गोला है, ठीक, ये सारा आवेश उस गाउसियन कहां लूप के अंदर आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, स्मॉल r त्रिज्या के किसी गोली गाउसियन लूप की कल्पना करता हूं, स्मॉल r त्रिज्या का है, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपके पास में, गाउसियन लूप। क्या आ गया, गाउसियन लूप आ गया। बोलो कोई समस्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत। गाउसियन लूप पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना। इस गाउसियन लूप पर मैं कोई अल्पांश ले लेता हूं, ये अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश के पृष्ठ क्षेत्रफल ds, इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, पृष्ठ के तल के लंबवत होगी या नहीं होगी। आप सोचो, ये गोला है,
ये गोला का पृष्ठ का तल हो गया। इस स्थान पर गोले के पृष्ठ की डायरेक्शन ऊपर है, तो इस स्थान पर इधर है, तो इस स्थान पर इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। मतलब प्रत्येक स्थान पर गोले के पृष्ठ पर, प्रत्येक स्थान पर उसके पृष्ठ क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। पृष्ठ क्षेत्रफल की डायरेक्शन अपन मतलब क्षेत्रफल सदिश को उसके तल पर खींचे गए अविलंब के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये उसका तल हो गया और उस पर खींचा गया अविलंब ये हुआ या नहीं हो गया। आप देखो ये धनावेश है, इस धनावेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, किधर आएगा, या ऊपर आएगा या ऐसे। भाई धनावेश है, धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र तो इधर ही आएगा। आपके पास में ये कोण आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया। इन दोनों के मध्य कोण कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। कोई समस्या? चलो आप इसको सॉल्व करते हैं। होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को मैं लिख देता हूं ई, क्या लिख दूं, ई डी एस कोस ऑफ थीटा। अच्छा ऐसे नहीं, चलो पहले एलएचएस पार्ट को ले लेता हूं, अभी तक सॉल्व किए उस हिसाब से। होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर, इसको लिख सकता हूं होल इंटीग्रेशन एस ई डी एस कोस ऑफ थीटा। या थीटा का मान कितना है, दोनों की डायरेक्शन सेम, थीटा का मान कितना हो गया, 0। भाई ई की डायरेक्शन ये है, डीएस की डायरेक्शन ये है नहीं, तो आपके पास क्या आ गया, थीटा का मान 0। कोई समस्या? कोस 0 का मान कितना होता है रे, 1। इसका मतलब इसका मान 1 हो गया। आपको ये बच गया पूरे पृष्ठ पर, क्योंकि पूरे पृष्ठ पर ये क्या है आपका, नियत है। जब ई नियत है तो ई कहां जाएगा, बाहर जाएगा। तो क्या आएगा, होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर ई बाहर गया, होल इंटीग्रेशन एस इंटू डी एस। ये क्या बोलना चाह रहा है, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या कर रहा है, समाकलन कर रहा है। संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ ये है। इस पूरे पृष्ठ को मैंने छोटे छोटे अल्पांशों से अगर मिलकर बना मान लूं, तो उन अल्पांशों का समाकलन करूंगा तो पूरा पृष्ठ आएगा, आएगा नहीं आएगा। और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा, क्योंकि होल इंटीग्रेशन ऑफ एस इंटू डी एस का मान कितना आएगा, इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन से, छोटे वाले का या बड़े वाले का, बड़े वाले गोले का। और बड़े वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। होता है या नहीं होता है? चलो मानते हैं। होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण 2। आएगा या नहीं आएगा, कोई दिक्कत? चले आगे। चलो अब देखो सिग्मा क्यू, मुझे क्या चाहिए, सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू क्या है, इस गाउसीय पृष्ठ पर कितना आवेश है। आप ये बताओ इस गोले पर आवेश कितना है, इस गोले पर आवेश कितना है, इस गोले पर क्यू आवेश लिया था है। आपने कोई काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ लूप ले लिया, तो बोलो जो भी आवेश ये अंदर था, ये सारा सारा आवेश इस पर आएगा नहीं आएगा। भाई आप ये देखो, मेरे पास गोला है, इस गोले पर कितना आवेश दे रखा है, क्यू आवेश दे रखा है। कितना, क्यू आवेश दे रखा है। अगर मैं ऐसे देखना चाहूं, इस गोले के अंदर आवेश कितना होगा, तो जितना आवेश ये है वही तो आवेश होगा, एक्स्ट्रा आवेश कहां से आएगा, आएगा कहीं से, नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ पर कुल आवेश, और कुल आवेश कितना आएगा, सिग्मा क्यू, और सिग्मा क्यू का मान कितना रहेगा, क्यू रहेगा। ये समीकरण क्या आ गया, 3। आप लिखते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से। समीकरण 1, 2, 3 से आपको क्या मिलेगा, देखो समीकरण 1 ये रहा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा क्यू की जगह क्यू लिख सकते हो, एंड एप्सिलॉन नॉट है ना। आपको क्या मान मिलेगा, देखो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ मान हो जाता है, क्या हो जाता है,
आपके पास E कितना आ गया, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। अगर आप सदिश रूप में देखना चाहेंगे तो E वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर आएगा, जहां आर कैप एकांक इकाई सदिश है जिसकी दिशा उस पृष्ठ के तल के लंबवत कहाँ होगी, बाहर होगी। अगर धनावेश है तो पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर होगी और ऋणावेश है तो पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। हो गई या नहीं होगी। ये आपके पास विद्युत क्षेत्र आया। ये विद्युत क्षेत्र कहाँ आया बेटा, ई आउट आया। ई आउट बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप यहां से देखना चाहें तो ई समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर, ई व आर के मध्य वक्र कैसे आएगा, इस प्रकार से आएगा या नहीं आएगा, बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत। चलो जैसे जैसे आपके पास में क्या होगा, आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ई का मान क्या होगा, घटेगा। घटेगा नहीं घटेगा, बोलो कोई समस्या है। चले आगे। ई आउट का मतलब क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र है वो गोले से कहाँ है, बाहर है। कहाँ है, बाहर। बोलो कोई प्रॉब्लम, यहां तक बात समझ आई है। ये समझ आ जाएगा तो इसके जो शेष 2 पार्ट है वो भी समझ आ गए, ये सोच लो। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे यार गाउस की प्रमेय लगा दी, E डॉट ds को खोल दिया, E ds cos ऑफ थीटा। अब cos ऑफ थीटा इन दोनों के मध्य थीटा का मान कितना आ गया है, 0 आ गया। कितना आया, 0 आ गया। 0 रख दिया, E बाहर चला गया, ds आया। ds संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 पाई r स्क्वायर। भाई इस गोले पर आवेश, गोलीय कोष पर आवेश Q है तो इस गाउसी पृष्ठ पर आवेश भी कितना होगा, गाउसी पृष्ठ के अंदर आवेश कितना होगा, Q ही होगा। होगा या नहीं होगा? तो अपने सिग्मा Q बराबर Q ले लिया। समीकरण 1 2 3 से तुलना करेंगे तो अपने पास ये मिलेगा। चले आगे। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड इसी के अंदर एडिटिंग कर देता हूं। सेकंड इसका भाग, गोलीय कोष की सतह पर, कहां पर, गोलीय कोष की सतह पर विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब अभी तो बाहर था, अब कहां आ गया, सतह पर आ गया। कहां आ गया, सतह पर आ गया। इसका मतलब ये बिंदु P यहां ना होके कहां है, यहां है या नहीं है। चलो जब बिंदु P यहां नहीं है तो ये डायग्राम ही चेंज हो जाएगा। अब तो हटा दें इसको। आपने जो भी इसके ऊपर आवेश फैला रखा है वो आवेश कितना है आपका, +Q है ना। चले आगे। आपके पास बिंदु P यहां पर है। इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। केंद्र से कितनी दूरी पर आ गया, ये आपके पास में स्मॉल r दूरी पर। अब ये बताओ, ये कैपिटल R स्मॉल r आपस में बराबर है या अलग है, बराबर है। तो आपके पास में यहां बोल सकता हूं, नाउ कैपिटल R बराबर स्मॉल r। आएगा या नहीं आएगा, कोई समस्या, कोई दिक्कत। चले आगे, चले आगे। यहां तक की बात को देखो, मैं यहां तक की बात को लैंग्वेज के रूप में बोलूंगा। माना कोई कैपिटल R त्रिज्या का आवेशित गोलीय कोष है जिसका संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। तब इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित पृष्ठ पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है ना। अतः गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से ये आएगा। अतः बिंदु P पर गाउसीय लूप की कल्पना करेंगे और गाउस की लूप की कल्पना भी यहाँ गाउसी लूप डॉट 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 से शो कर दूंगा। मैं इसी स्थान पर शो करूंगा तो वो डॉट 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 दिखेगा नहीं, लेकिन आप सोचो गाउसीय लूप भी यही आ गया। आएगा या नहीं आएगा, कोई समस्या। गाउसी लूप ये आएगा तो मुझे यहाँ अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल की अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल देखना पड़ेगा। उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ds। ds की डायरेक्शन ये आएगी। यहाँ धनावेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र भी किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो थीटा का मान भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा। चलो भाई खोलता हूँ, LHS पार्ट को सॉल्व करता हूँ। E डॉट ds को लिख दिया, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर को लिख देता हूँ। E ds cos ऑफ थीटा, थीटा का मान 0 है, cos 0 का मान 1 हो गया। E ds है, E बाहर चला गया। पृष्ठ पर E नियत है तो E बाहर चला गया। ये क्या रह गया, होल इंटीग्रेशन ऑफ ds, है ना। संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इस पूरे का पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो इसकी जगह 4 पाई r स्क्वायर रखूंगा तो यही आएगा। आएगा या नहीं,
कोई दिक्कत? टोटल आवेश की बात करना चाहूंगा तो जितना आवेश इस गोलीय कोष के ऊपर है उतना ही आवेश कहां किस पर है? गाउसियन पृष्ठ पर होगा। सिग्मा क्यू बराबर सिग्मा क्यू ही रहेगा। समीकरण 1-2 से तुलना करूंगा, सेम मान मेरे पास एज इट इज मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई समस्या? लेकिन यहां देखो, मुझे यहां देखो नाव आगे, इससे आगे स्मॉल आर बराबर क्या है आपकी? कैपिटल आर है। तो ई सरफेस, ई पृष्ठ, एस फोर पृष्ठ या ई पृष्ठ पर कितना मान मिलेगा मुझे? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा। कोई समस्या? अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो ई वेक्टर बराबर कितना आएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सरफेस पर इंटू कैपिटल आर है, आर कैप। अगर यहाँ स्मॉल आर आएगा तो स्मॉल आर कैप और कैपिटल आर आएगा कैपिटल आर कैप। इसका मतलब इसकी दिशा कैसे है? त्रिज्यीय। त्रिज्यीय का मतलब क्या हो रहा है? अगर बिंदु पी यहां लेंगे तो उसकी दिशा इधर आएगी, मतलब उस केंद्र को और बिंदु पी को जोड़ने वाले रेखाखंड के अंदर दिशा यही आएगी। अगर बिंदु पी यहां होता तो इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड यूं आता, यूं जाता है, तो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यूं आती, यहाँ यूं आती, आती या नहीं आती? तो इसकी दिशा कैसी हो गई? आर का मतलब क्या हो गया? त्रिज्यीय दिशा। ठीक है ना? ये कहाँ आ गया? पृष्ठ पर आ गया। ये जो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र होता है आपके पास में, ये वाला विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होता है। कितना होता है? मैक्सिमम। क्यों हुआ मैक्सिमम? आपने देखा अगर बिंदु पी बाहर होता तो विद्युत क्षेत्र क्या आता? छोटा आर आता, ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना? अब अगर बिंदु पी पृष्ठ पर है तो यहां आया स्मॉल आर, आया नहीं आया? अच्छा, मान कौन सा ज्यादा है? आप देखो, अगर बिंदु पी यहां होगा तो छोटी आर का मान ज्यादा होगा और बिंदु पी यहां होगा तो बड़ी आर का मान कम होगा, है ना? जब छोटी आर का मान ज्यादा है, ये वाला मान ज्यादा है, अगर बिंदु पी बाहर है तो ये आर ज्यादा होगा। जब ये वाला आर स्क्वायर का मान ज्यादा होगा तो ज्यादा का मान यहाँ भाग लगाएंगे तो ये ई का मान क्या आएगा? कम आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। और आपके पास में ये वाली वैल्यू कम है तो ये क्या आएगा? मान ज्यादा। सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? पृष्ठ पर होता है। और जैसे जैसे पृष्ठ से दूर जाएंगे वैसे वैसे आर का मान बढ़ेगा, और आर का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र के मान में क्या होगी? कमी होगी। होगी या नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम है? तीसरा टॉपिक था इसी के अंदर, उसको भी कर देता हूं क्लियर। जब बिंदु P कहां पर है? गोलीय कोष के अंदर, गोलीय कोष के अंदर हो, गोलीय कोष के अंदर होगा, इसका मतलब मैं मान लेता हूं भाई, डायग्राम चेंज कर दूं पहले तो। आपका बिंदु P यहां आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? छोटी आर छोटी है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, कैपिटल आर बड़ा है और छोटी आर छोटी है ना? कोई समस्या? सेम मेरे पास गाउस की प्रमेय लागू करूंगा, यही चीज आएगा। गाउस के प्रमेय को खोलूंगा, यही मान आएगा। आएगा नहीं आएगा? चलो गाउस की प्रमेय खोल लेंगे जरा, तीनों में यहीं से सॉल्व कर देता हूं। हटाओ, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से ये आया, क्योंकि यहां मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, नोट्स में मिल जाएगी। क्योंकि संपूर्ण आवेश गाउसी कोष की पृष्ठ पर उपस्थित है ना? अतः बिंदु P पर गाउस की प्रमेय लागू करने पर बिंदु P पर कोई काल्पनिक गाउसीय लूप की कल्पना करते हैं, तब इस काल्पनिक गाउसीय लूप के अंदर उपस्थित आवेश का मान कितना होगा? 0 होगा। तो यहां सिग्मा क्यू का मान कितना आ जाएगा? 0। भाई टोटल आवेश कहां है? बाहर, अंदर कोई आवेश है ही नहीं। सिग्मा क्यू का मान 0, और जब ये वाला मान 0 आएगा तो समीकरण 1 से ये पूरा मान 0, होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर 0। नाउ ds वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। ये अल्पांश जो आपके पास में क्या आएगा? गाउसीय लूप होगा, उस पर अगर मैं कोई अल्पांश मानूं तो उसका क्षेत्रफल का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। जब ये 0 नहीं होगा तो दो चीज का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, तो 0 क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। ई इनका मान कितना आ गया? 0। आया या नहीं आया? आया। कोई समस्या? अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 आ गया। बोलो कोई समस्या?
देखो आपने विद्युत क्षेत्र 3 देखे, एक जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर है, एक बार सतह पर है और एक बार कहाँ है, अंदर। पहला आपने बाहर देखा तो E बराबर KQ/R², यहाँ आपके पास R इज ग्रेटर देन R था। दूसरा देखा था E बराबर KQ/R², यहाँ आपने क्या लिखा, R बराबर R, है ना, छोटी r की जगह क्या लिख दिया, बड़ी R। और जब आपने E कहाँ है, आउट है, E कहाँ है, सरफेस पर है, और ये E कहाँ पर है, इन है। E इन का मान 0 आया था जब R इज लेस देन कैपिटल R, आया था या नहीं आया था। 3 विद्युत क्षेत्र आए थे, तीनों विद्युत क्षेत्र को एक साथ ग्राफ में मुझे शो करना है, करेंगे क्या, आप देखो अटेंशन के साथ। ये आपके पास में कोई द्विविमीय निर्देश तंत्र है, x डैश और y डैश। ये आपके पास में कोई गोला है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है बेटा, कैपिटल है या नहीं। इधर मैं क्या ले लेता हूँ, दूरी ले लेता हूँ, और इधर क्या ले लेता हूँ मैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, अब आप देखो गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना था, गोलीय कोश के अंदर 0 था, है ना। तो आप अंदर लिखेंगे E का मान कितना है, 0, है ना। पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र था वो यही था क्या, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या था आपका, मैक्सिमम था या नहीं था। तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अंदर तो 0 है, लेकिन जैसे जैसे इसके पृष्ठ पर आएंगे तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान एकदम बढ़ जाएगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये विद्युत क्षेत्र आ गया, इस विद्युत क्षेत्र को मैंने क्या बोल दिया, E मैक्सिमम, है ना। अब देखो जैसे ही आउट बाहर जाएंगे तो क्या होगा, E आउट बराबर KQ/R², है ना, यही बात है। जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा वैसे वैसे E का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटेगा नहीं घटेगा, घटेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आगे वक्र आपका इस प्रकार से चले भाई, यहाँ मैक्सिमम है, जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे E का मान कम होगा, होगा। अगर R का मान आप इधर दिशा में पॉजिटिव लेते हैं तो वक्र ये आएगा, अगर R का मान नेगेटिव लेते हैं तो R का मान नेगेटिव लेंगे तो देखो R नेगेटिव यही आएगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि R का मान कैसा भी लो स्क्वायर होने के बाद कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप देखो जैसे पृष्ठ पर आएगा तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा आपके पास, E मैक्सिमम रहेगा। जैसे ही बाहर जाओगे तो क्या आ जाएगा, वक्र इस प्रकार से, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R², E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R² आएगा। ये कहाँ है, गोले के बाहर है, ये कहाँ पर है, सतह पर है, और ये कहाँ है, E इन है। E इन का मान कितना है, 0 है। बोलो कोई समस्या। ये आपके पास में आवेश समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया। बोलो कोई समस्या। ठीक, आज का चैप्टर कंप्लीट, आज का टॉपिक कंप्लीट।